बिहार के दरभंगा जिला से एक बड़ी खबर आ रही है और वायरल वीडियो हो रहा है। दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के स्वास्थ्य प्रभारी जो है बसंत पंचानन, वो गीत गा रहे हैं और उनके स्वास्थ्यकर्मी डांस कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, ये 15 अगस्त का मामला बताया जा रहा है। जब हम इस दिन 15 अगस्त के दिन पहुंचे थे, यहाँ पर सभी लोगों को सम्मानित किया गया था। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर्मियों ने आग्रह किया, बसंत पंचानन जो प्रभारी हैं, क्योंकि वो गीत गाते हैं, गीतकार हैं, ऐसा उन्होंने बताया। सबसे बड़ी बात बता दें, उनके कर्मचारी जब उन्हें जिद करने लगे तो उन्होंने गीत गाया और गीत गाते गाते सभी लोग वहां झूमने लगे और प्रभारी भी वो झूमने लगे। उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। बता दें, यहाँ पर एएनएम भी है, खासकर जो स्वास्थ्य प्रबंधक हैं, यहाँ पर जो मैनेजर हैं यहाँ के स्वास्थ्य प्रभारी के, ये भी सभी लोग मौजूद हैं। खासकर डॉक्टर जो थे वो लोग, सभी लोग मौजूद हैं और यहाँ पर पूर्णतः सभी लोग नाच रहे हैं। ये वीडियो में दिख रहा है। इसके बाद चारों तरफ ये अवहेलना हो रहा है कि क्या स्वास्थ्य प्रभारी को इस कोरोना काल में इस तरह से जमघट लगाना चाहिए था, क्या नाचना चाहिए था, क्या डांस करते हुए जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद काफी किरकिरी हो रहा है स्वास्थ्य प्रभारी बसंत पंचानन का। उसके बाद उन्होंने अपने बयान में भारत उदय समाचार को बताया है कि हमने किस उद्देश्य से गीत गाया था और लोग यहाँ पर नाचने लगे थे। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। यहाँ पर खासकर जो सिविल सर्जन हैं उन्होंने स्पष्टीकरण पूछा है स्वास्थ्य प्रभारी से कि आखिरकार ये वीडियो वायरल हुआ था कैसे हुआ और आखिरकार ये गीत गाने का क्या कारण था और क्यों ये हुआ है। सबसे बड़ी बात बता दें, सभी जगहों पर, सभी चैनलों पर ये जो दिखाया जा रहा है। उसके बाद पहला इंटरव्यू भारत उदय समाचार पर, पहला इंटरव्यू बसंत पंचानन का आया है। उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो कुछ रोने लगे भी थे, काफी दिनों के बाद उन्हें छुट्टी नहीं मिला आज तक और वो लगातार वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं कोरोना काल में, जहां एक दूसरे के लिए लोग जान बचाने में लगे हुए थे। ऐसे में स्वास्थ्य जो कर्मचारी हैं उनका ध्यान रखना भी हमारा फर्ज बनता है। आइए उनसे सुनते हैं। भारत उदय समाचार देखने के लिए लगातार आप शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सभी लोगों तक न्यूज पहुंच पाए। बसंत पंचानन ने पहला इंटरव्यू भारत उदय समाचार को जो दिया है उसमें उन्होंने सब कुछ बताया है। देखिए पूरा कवरेज, पूरा वीडियो जरूर देखिए, जिससे क्या मामला है और एक्चुअल क्या है सर। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि कुछ दिनों पूर्व इसके अभी वर्तमान में जो सिविल सर्जन हैं, उनके पूर्व के जो सिविल सर्जन थे, उन लोगों ने दरभंगा जिला के सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों और प्रखंड के प्रबंधकों को बुला करके सम्मानित किया था। उन्हें मेडल दिया था, सर्टिफिकेट दिया था कोरोना वॉरियर। और उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि आप अपने क्षेत्रों में जाइए और अपने भी पीएससी में जो योद्धा हैं, जो कर्मी हैं, उनका मनोबल बढ़ाइए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अपने संस्थान में एक बैठक करके यह निर्णय लिया कि हमारे कर्मी जो लगातार पिछले 2 साल से निरंतर काम कर रहे हैं, उन्होंने किसी भी छुट्टी का उपभोग नहीं किया, यहाँ तक कि रविवारी अवकाश भी नहीं का उपयोग किया, तो क्यों नहीं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कार्यक्रम किया जाए। और सबकी सर्वसम्मति से हम लोगों ने इसका आयोजन किया और सर्टिफिकेट बांटने के लिए, उन सर्टिफिकेट से उनको प्रोत्साहित करने के लिए के दृष्टिकोण से हम लोगों ने एक ऐसा दिन चुना जिसमें कोरोना का कार्य बाधित नहीं हो और सभी कर्मी उपस्थित भी रहें। तो वो 15 अगस्त का सेकेंड हाफ का निर्णय लिया गया। आपने भी देखा होगा 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के कार्यक्रम की समाप्ति के 2 घंटे के बाद ये सर्टिफिकेट या प्रशस्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सिर्फ स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे और उनको मनोबल बढ़ाने के दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम किया गया। और सब बहुत ही इस बात से खुश थे, कर्मी और चिकित्सा पदाधिकारियों दोनों को सर्टिफिकेट दिया गया और सम्मानित किया गया। साथ ही उनका मंतव्य लिया गया, उनका पिछला 2 साल का जो कोरोना वार में किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है, इसके बारे में उनका अपना एक्सपीरियंस शेयर किया गया। सभी बहुत ही इमोशनल थे और बड़ी ही भावुकता से अपने बात को बता रहे थे, अपनी पीड़ा को बता रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो काफ़ी दुखी हैं और साध में हैं, काम करते करते थक चुके हैं और उनका मनोबल इस आज के दिन काफ़ी ही बढ़ा है इस कार्यक्रम से और बहुत से फिर से वो सही दिख रहे थे। इसी संबंध में एक एक करके सबको आने वाली तीसरी लहर के बारे में भी चर्चा की गई और सभी लोगों ने कमर कस के आने वाली लहर की तैयारी के बारे में बड़ा जोश खरोश व्यक्त किया। ये बहुत अच्छा लगा और कार्यक्रम समाप्त होकर सब उठने लग गए। मैं भी उठ रहा था। इसी क्रम में कर्मचारी गण मुझे घेर करके कहने लगे कि सर आप गाना गाते हैं। मैं संगीत का थोड़ा अभिरुचि रखता हूँ। उन्होंने कहा कि गाना सुना दीजिए, हम लोग बहुत अवसाद में हैं, मन उदास है, कुछ हम लोग हल्का हो जाएंगे। और मेरे मना करने के बावजूद उन लोगों ने मुझे घेर कर ये दबाव बनाया
और मैं उनके इस निवेदन को मैं ठुकरा नहीं सका और इसलिए मैंने एक गाने को गुनगुनाया। जाहिर है जब गाना गुनगुनाता है लोग तो उसका उद्देश्य क्या था, ये उद्देश्य था कि इनका मनोबल बढ़े, तो लोग थोड़ा झूम भी लिए उसमें। जाहिर है कुछ वीडियोग्राफी भी हुआ होगा और ये वायरल कर दिया गया। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को जिस तरीके से वायरल कर रहे हैं ये बहुत ही दुखद है। ये लोग वायरल कर रहे हैं और जिस दृष्टिकोण से लोग इसको प्रचारित कर रहे हैं और जिस तरीके से पेपरों में भी छपा है, अखबारों में छपा है, ये बहुत दुखद है। आप हमारे इस कार्यक्रम की मंशा को नहीं समझ रहे हैं, उसके आगे के कार्यक्रम को आप नहीं दिखा रहे हैं। आपको तो वायरल ये भी करना चाहिए कि इस कार्यक्रम के पहले लोगों को किस तरीके से उनको फेलिसिटेट किया गया, उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया गया, कैसे सर्टिफिकेट बांटा गया, उनके बारे में क्या क्या कहा गया और किस तरीके से स्वास्थ्यकर्मी रो रो करके अपनी तजुर्बा और आने वाले दिनों के बारे में बता रहे थे कि हम कमर कस के लड़ेंगे। ये भी वायरल होना चाहिए था। वायरल ये भी होना चाहिए था कि एक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मैं खुद किस तरीके से नाव पर बैठ करके जान जोखिम में ले के पूरे टीम को जाता हूँ दुर्गा मस्ताना वैक्सीनेशन कराने। वायरल ये भी होना चाहिए था कि मिर्ज़ापुर में जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर था वहाँ पर कादो होने के कारण गाड़ी नहीं जा रही थी और मैं खुद साइकिल चला करके जा रहा था। सर आपने जो सफाई दिया है, मेरे ये कहने का मतलब है कि जिस तरह से वीडियो में डांस किया जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर कोरोना के लिए आपको जो स्पष्टीकरण पूछा गया है कि कोरोना का समय चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि ये मतलब नहीं ठीक है, एक दृष्टिकोण आपने जो दृष्टिकोण मैंने अपना पक्ष रख दिया है। आपका जो पक्ष हो वो आप रखें, लेकिन मैं हमेशा कहूँगा कि कोई भी पत्रकारिता या कोई भी खबर छापने से पहले उसके जो धनात्मक पहलू है, जो पॉजिटिविटी है, उसको आप सामने लाइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो इस तरीके से इसकी बयानबाजी या इस तरह से इसको उछाल रहे हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि वो चिकित्सा कर्मी, वो कोरोना वॉरियर जो आपके घरों तक जा कर के लगातार 2 साल से आपके कोरोना के मरीज़ के लिए हॉस्पिटल में और वार्ड में और कोरोना केयर सेंटर में और वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, आपका जांच कर रहे हैं, क्या उनके लिए आपकी ज़रा सा हमदर्दी नहीं है? क्या वो अगर अपने ज़िंदगी का एक क्षण अपने मनोरंजन के लिए बिता लें तो क्या वो उसको सहर्ष स्वीकार नहीं करना चाहिए? उनका मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए? क्या उनको ये अधिकार नहीं है कि वो अपने आंसू पोंछने के लिए कुछ चंद 5 मिनट तक ये कर सकें? आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे कर्मी हमारे कोरोना का शिकार हुए हैं। कुछ लोगों ने अपने पतियों को खोया है, मृत्यु हो गई है कुछ कर्मियों की पतियों की, कुछ कर्मियों की पत्नियां मृत्यु हुई है। ये कितना दुखद है। अगर ऐसे में आप एक दृष्टिकोण सिर्फ रखते हो तो ये गलत है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो क्या जो स्पष्टीकरण पूछा गया है उसमें क्या आपको कहा गया है? स्पष्टीकरण तो मैं क्या लिखा है ये तो गोपनीय है, ये तो विभागीय है। विभाग को मैंने अपना स्थिति स्पष्ट किया है। जो स्थिति मैंने वहाँ कहा है वो आपके सामने हमने कहा है। तो मैंने अपनी स्थिति रख दी है कि किस मोटिव से, किस मंशा से वो हुआ था और महज कार्यक्रम के अंत का वो 5 मिनट का वो सिर्फ एक गीत हुआ था या मतलब बस एक गीत हुआ था? ये कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें जो नाचने वाले थे लोग, जो जिन्होंने मतलब वहाँ नाचने वाले ऐसे शब्द नहीं, जो डांस लोग उन्होंने किया है जिसमें दिख रहा है, जो वीडियो में झूम रहे हैं लोग, आप भी नाचने वाले बोलेंगे तो जो वीडियो में झूम रहे हैं लोग या फिर डांस कर रहे हैं या गीत गा रहे हैं, ये लोग हैं कौन? आप क्या? स्वास्थ्यकर्मी हैं हमारे। ये स्वास्थ्यकर्मी जिनको अवसाद से निकालना ज़रूरी था, जो रो रहे थे, जिनको ये उम्मीद थी कि हम लोग अच्छे से काज करने के लिए फिर से एक बार रिविजनेट होना ज़रूरी है। और इस फेलिसिटेशन से, इस सर्टिफिकेट वितरण से उनका मनोबल मैं समझता हूँ कि कई गुना बढ़ गया था। आप वहाँ थे, साक्षी थे इस चीज़ के, आपने देखा है, अखबारों में भी इस चीज़ का इस चर्चा हुई है, फ़ोटो छपा है, आपके द्वारा भी लोगों को बताया गया कि कितना उत्साहवर्धन का काम हुआ है। इस पहलू को देखना चाहिए। लेकिन ये कार्यक्रम के लास्ट में हो गया था, अंत में जब सब क्या लग रहा है कि ये वायरल करने वाले आपके मतलब नहीं, अब मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जिन लोगों ने किया है वो अपने स्तर से जो किया है उनको उचित जो लग रहा हो वो किया होगा। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप तो समाज के लोग हैं, समाज के लोग हम भी हैं, हम भी लोग, हमारे स्वास्थ्यकर्मी भी एक इंसान हैं, उनको भी अपने मरहमों पर, दुखों पर जख्म लगाने का अधिकार है। और किसी भी तरीके का प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा गया है कि कोई अभद्र तरीके से कोई काम कर रहा हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया हो। आदेश है में कि सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करना है, लेकिन ये फेलिसिटेशन का कार्यक्रम था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक गाना मैंने गुनगुनाया है, आज उसमें थोड़ा थिरके हैं लोग। 15 अगस्त का ही एक मामला है जो एक फ़ोटो वायरल किया जा रहा था आपके लिए कि तिरंगा उन्होंने मतलब जूता पहनकर फहराया है। ये तो दो चीज़ का ये करना क्या लग रहा है आपको कि टारगेट किया जा रहा है या फिर? अब मैं क्या कहूँ, टारगेट किया जा रहा है तो ऐसे हमारे जैसे लोग तो टारगेट में रहते ही हैं। मैंने क्या किया है, आज आपको पता है कि मैंने दरिया घाट को
दरभंगा जिला में द्वितीय स्थान पे सिंहवाड़ा के बाद रखा है। वैक्सीनेशन में हमारी अचीवमेंट जिला में बहुत अच्छे हैं। 55,000 से ऊपर टीकाकरण हमने दे चुका है। और अब जूता पहन के झंडा फहराना, इसके बारे में मैं कह दूं, जूता पहन के झंडा फहराना किसी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है। ये ड्रेस कोड है, बल्कि कोई वर्दीधारी अगर जूता खोल के झंडा फहराते हैं तो उनसे ये पूछा गया है कई बार स्पष्टीकरण कि आपने ड्रेस कोड को कैसे तोड़ दिया। तो ये जूता पहन के झंडा फहराना कतई अनुचित नहीं है। किसी भी कानून में ये इसका कोई चर्चा नहीं है कि जूता पहना के झंडा फहराना अवैध है। हाँ, इसके एक दूसरा पहलू ये है कि आप जूता पहन करके वैसे स्टेज पे चढ़ जाते हो जिस स्टेज के नीचे भारत माता की जय या भारत माता लिखा हुआ हो या भारत माता का मानचित्र बना हुआ या तिरंगा बनाया हुआ, तो उस पर एक सम्मान, देशभक्ति का एक सम्मान के नाते लोगों को जूता खोलना चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।